बॉलीवुड 500 करोड़ के क्लब की मूवी कब देगा? अरे इवन बॉलीवुड हो 500 करोड़ तो छोड़ दो, तुम्हारे बस की ये भी नहीं है। तुम ये बताओ KGF 2 का रिकॉर्ड कब तोड़ोगे? 400 करोड़ के क्लब में कोई पिक्चर दोगे या नहीं दोगे? ढेर सारे सवाल और ऊपर से बॉयकॉट, बॉलीवुड की नौटंकी, इन सभी चीजों के बीच 25 जनवरी को बॉलीवुड की पहली जो है रॉकेट रिलीज हुई, जिसका नाम था पठान, जिसने बॉलीवुड के अंदर न सिर्फ 400 करोड़ के क्लब में एंट्री ली बल्कि 500 करोड़ के क्लब में भी एंट्री ली, बॉलीवुड को 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी कराया। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जिस एक्टर की फिल्म को ढेर सारे लोग बॉयकॉट कर रहे थे, किसी को देखना ही नहीं है, बॉयकॉट गैंग की दुकानें भी बंद करवाई, अपनी स्टारडम भी वापस ली। नहीं, स्टारडम तो हमेशा सही थी, बस एक अच्छी पिक्चर की कमी थी। एंड वो फिर से बन गया किंग। पठान की आंधी ऐसी चली कि भाई बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश हो गई। एंड लोगों ने मान लिया, ऑडियंस से क्रिटिक्स तक ने, ये पिक्चर अब कहीं नहीं गई। अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 साल राज करने वाली है बॉक्स ऑफिस के नंबर 1 कलेक्शन में, बिकॉज आपकी 500 करोड़ इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। लेकिन 7 सितंबर 2023 को वही सुपरस्टार फिर से वापस आता है बताने के लिए कि अभी तो तुमने सिर्फ सिम्बा देखा है, अब इधर जो है मुफासा की एंट्री होती है। रिलीज होती है जवान डायरेक्टर इटली की फिल्म। एंड इस फिल्म को लेके जो क्रेज था वो आज तक मैंने अपने पूरे 20 ग्राम के करियर में नहीं देखा है। मतलब जो भी मैंने 10 से 15 पिक्चरें देखी हैं फर्स्ट शो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने इतना क्रेज तो किसी मूवी के लिए नहीं देखा है। बेटे का हाथ लगाने से पहले फिल्म की रिलीज के पहले कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई ये पठान से आधा कलेक्शन कर ले वो भी बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज ऑफ की पठान कमबैक मूवी थी, इसलिए फैंस के लिए स्पेशल थी। ये कौन सी कमबैक मूवी है? अभी 6 महीने पहले तो आए थे, लेकिन जैसे उसके टीजर, पोस्टर्स और जो प्रमोशनल मटेरियल स्टार्ट होता है आना, इस फिल्म ने सारी एक्सपेक्टेशंस को पीछे कर दिया। एंड जो है पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ के 585 करोड़ के रिकॉर्ड के साथ बॉलीवुड की सबसे ज्यादा हिंदी नेट में कमाने वाली मूवी बन गई। और उसी के साथ साथ बॉलीवुड की पहली पिक्चर बनी जिसने इंडियन सिनेमा के अंदर जो है 700 करोड़ रुपए नेट कमाए हों। एंड इसी के साथ वर्ल्ड वाइड इसका आता है 1150 करोड़ रुपए, जो कि पठान से अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए ज्यादा था। एंड इस तरह से ये फिल्म बनी बॉलीवुड की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी और इंडियन सिनेमा की 2023 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ऐसा इस फिल्म के अंदर क्या था कि लोग पठान से भी ज्यादा पगला गए। पठान में तो शाहरुख खान साहब को 4 साल बाद देखने के लिए पब्लिक आने वाली थी, यहाँ इतने बड़े बड़े कलेक्शन क्यों आए? इवन कि एक ऐसा दिन भी आता है इस मूवी के कलेक्शन में जहां पर ये 71 करोड़ रुपए कमाती है एक दिन में, जो कि किसी भी पिक्चर के लिए सबसे हाईएस्ट है। लोग 60 नहीं पहुंच पा रहे हैं और भाई साहब जो है 72-73 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। खैर बैक टू पॉइंट कि भाई ऐसा इस मूवी के अंदर क्या था कि पब्लिक इतनी ज्यादा पागल थी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि शाहरुख खान साहब और उनकी मास अपील। आई डोंट नो कि लोग SRK साहब को इतना ज्यादा रोमांटिक रोल्स के लिए क्यों पसंद करते हैं, हमेशा क्रेजी रहते हैं कि हाँ SRK मीन्स रोमांस, SRK मीन्स रोमांस। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि मैं हमेशा से शाहरुख खान साहब को एक बैड एस कैरेक्टर में देखना चाहता हूँ, वो फिर कोई भी मूवी हो जाए। पठान से लेके फैन तक मैं उस बंदे की उस डार्क टोन वाली एक्टिंग का फैन रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, जब पठान मूवी मैं देखने गया था तो वहां पर एक कमी नजर आती है, वो ये है कि पठान की स्टार्टिंग में उस कैरेक्टर को काफी बैड एस दिखाया जाता है, खून से लथपथ मारपीट कर रहा है, वो लगता है कि एक सिग्मा बंदा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग आदमी है। लेकिन जैसे ही वो मूवी आगे आगे बढ़ती है, उस कैरेक्टर में एक थोड़ा सा झुकाव देखने को मिलता है एक महिला के प्रति। आई मीन तुम समझ रहे होगे। एंड उसके बाद उस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लवर बॉय वाली इमेज मिलती है, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पठान काफी ब्रूटल होगी, बट वैसा कुछ था नहीं। आई नो कि भाई फैंस को सर्विस भी देनी होती है, इसलिए सिड आनंद ने किया होगा। लेकिन जवान के अंदर यही सारी चीजें अलग लेवल से जाती हैं। एज लाइक कि लवर बॉय इमेज के लिए उस मूवी के अंदर कैरेक्टर डाला जाता है आजाद, लेकिन SRK साहब का असली प्रेजेंटेशन जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई और मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है शाहरुख खान साहब का, वो था विक्रम राठौड़, यानी कि आजाद के बाप का रोल। जिस तरह का वो मासी बंदा था, बैड एस कैरेक्टर, जो प्रेजेंटेशन था, हाँ मुंह में सिगार दबा के जिस तरह से वो एंट्री लेता है, वो एक प्रॉपर फैन सर्विस थी। एंड ये इस फिल्म के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बन गया मार्केट में बिकने के लिए और लॉन्ग रन में काफी पैसा छापने
देखने के लिए। लोग इस फिल्म के लिए इतने एक्साइटेड थे कि भाई वो इसे देखते ही गए एंड कोई मेजर रिलीज उस टाइम पे आसपास थी नहीं। इस वजह से इस मूवी को एक अच्छा खासा रन टाइम में मिला, जो कि इसके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ 585 करोड़ के नेट कलेक्शन को क्रॉस करने में, वहां तक पहुंचने में। इसके अलावा सेकंड चीज जो इस मूवी को काफी यूनिक और डिमांडेबल बनाती है वो है इसकी मास अपील। एज लाइक कि बॉलीवुड में हमेशा से ही मास मूवीज की कमी रही है एंड जब ये पिक्चर आती है, इससे पहले पठान आई थी, आई नो उसमें मास के एलिमेंट्स थे लेकिन उसके अंदर एक क्लास भी था, जिसकी वजह से पठान में मास की अपील कुछ ना कुछ जगहों पर लैग करती है। लेकिन जब आती है जवान की बात तो मूवी के अंदर का जो क्रेज था, जिस तरह की उसकी प्रेजेंटेशन थी, एज लाइक कि विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर हो जाए, उसके सेट पीसेस हो जाए, एक्शन के डायलॉग डिलीवरी, वन लाइन पंचर्स, वो सारे वन लाइन पंचेस जो भी बोलते हैं उनको, वो सारी चीजें इतनी क्रेजी लेवल पे थी कि हर एक 10 मिनट बाद पब्लिक जो है सीटियां बजाए जा रही थी। इवन की पठान मूवी के अंदर तो मैंने देखा कि एट द एंड आते आते कोई खास डायलॉग बचता नहीं, पब्लिक के अंदर थोड़ा जोश जो है डाउन पड़ जाता है। लेकिन जवान के अंदर बहुत ही उल्टा चीज होती है। पब्लिक को इंतजार था एट द क्लाइमेक्स का कि जब शाहरुख खान साहब का कैरेक्टर एक डायलॉग बोलेगा और तुम्हें वो याद ही होगा कि क्या होगा, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करें। जब ये डायलॉग आता है पब्लिक एकदम पगला जाती है भाई। एंड 2 घंटा 45 मिनट बैठने के बाद क्लाइमेक्स में जब पब्लिक चिल्लाती है, उसका जोश ठंडा नहीं होता है, तो वो चीज बताती है कि ये मूवी लॉन्ग रन में काफी ज्यादा चलने वाली है। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये कौन सा पॉइंट हुआ, तो जिन लोगों ने थिएटर में इस मूवी को देखी वो समझ पा रहे होंगे उस टाइम की फीलिंग कि भाई पब्लिक हर मूवी के लिए एट द क्लाइमेक्स तक एनर्जी बचा के नहीं रखती है, लेकिन किसी पिक्चर के लिए अगर बचा के रखी है उसने, तो मतलब वो मूवी उसको फैन सर्विस से एक लेवल ऊपर की चीज दे रही है और ये बहुत बड़े फेवर में काम करती है जवान के। इसके अलावा फिल्म के अंदर एक तीसरी चीज जो कि इस मूवी को काफी यूनिक और डिमांडेबल बनाती है वो है इस मूवी का बीजीएम एंड सबसे बड़ी बात स्टोरी लाइन। हाँ, स्टोरी बहुत ज्यादा लोगों को लगेगी भाई हर चौथी साउथ की पिक्चर में ऐसी टिपिकल स्टोरी होती है, एक सैड स्टोरी होती है, लेकिन जरा गौर से सोचो कि बॉलीवुड में अब तक कौन सी पिक्चर ऐसी आई है जिसमें ऐसी कोई स्टोरी दिखाई जाती हो, इवन की इतना ज्यादा ओपनली। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि मूवी रिलीज होने के बाद पता चलता है कि जो स्टोरीज के कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली में रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड हैं और इसकी वजह से उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी इन चीजों पे कि भाई लोगों ने, पत्रकारों ने अपना वो काम नहीं किया है, वो सारी चीजें नहीं दिखाई हैं जो कि शाहरुख खान साहब ने दिखा दी है। एंड एट द एंड का वो मोनोलॉग कोई कैसे भूल सकता है। हाँ, मूवी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी थी, बट स्पेशली पब्लिक को इस मूवी को देखना था क्योंकि ये पब्लिक के लिए ही बनाई गई थी और पब्लिक के वो सारे एलिमेंट्स थे जो कि उस मूवी के अंदर होने चाहिए थे, चाहे वो इमोशन वाइज हो जाए या फिर भाई करप्शन कितना ज्यादा बढ़ रखा है, ये सारी चीजें हो जाएं, नॉट द ओवर टॉप बट एक मिडिल क्लास मिड पॉइंट पे रखते हुए मूवी के अंदर ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी जो कि इस मूवी को यूनिक बनाती हैं। इसके अलावा फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस मूवी को एक यूनिक बनाती है वो हमारे शाहरुख खान साहब और एटली कुमार का एक मिक्सचर और एटली कुमार के द्वारा दिया गया प्रेजेंटेशन। एज लाइक कि मैं एसआरके साहब को, जैसा मैंने पहले बताया कि उनके रोमांटिक जॉनरा से ज्यादा एक्शन जॉनरा में पसंद करता हूँ एंड एटली ने ये किया है और इसके लिए एक बार दिल से सैल्यूट आओ। इससे देना तो बनता ही है भाई, जवान 2 लेके आओ, मजा आएगा। खैर, तुम्हारा इन सब चीजों पे इस मूवी के बारे में क्या कहना है? इस फिल्म को रिलीज हुआ आज 1 साल हो चुका है, तभी वीडियो आ रहा है। ये सब चीजें कमेंट सेक्शन में बताओ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। बाकी मिलेंगे किसी वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू।